जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बहुत ही सुंदर संयोग हमारे ज़ोडिएक में शुक्र, जो कि सौंदर्य के प्रेमी और हमारे कला जगत के और धन वैभव के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि 12 फरवरी को हो रहा है और बहुत अच्छा संयोग, वह सभी राशियों के लिए इसका शुभ अशुभ क्या प्रभाव रहेगा, यह सब हम जानते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पहले जो कि शुक्र धनु राशि, जो कि शुक्र की शत्रु राशि बृहस्पति की राशि से गोचर कर रहे थे, वो अभी 12 फरवरी को उच्च के मंगल के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि हमारी 12 राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। उसके बारे में हम जानते हैं और हमें क्या क्या उसकी सावधानियां या हम किस प्रकार से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो सभी राशियों के लिए, यह हम सब जानते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए इस गोचर का क्या योग या हमें शुभ अवस्था प्राप्त होगी, उसके लिए अगर हम देखें जो कि मंगल पहले ही अपनी उच्च राशि में दशम भाव में लग्नेश, जो कि मंगल मेष राशि के लग्नेश भी बनते हैं, उनका उच्च की राशि में पहले ही गोचर दशम भाव में होने से बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। और उसके साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी जो कि शुक्रदेव बनते हैं, उसका मंगल के साथ संयोग होने से निश्चित ही हमें कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। हमारी मैरिज योग में जो भी अवरुद्ध आ रहे होते उसमें सफलता की प्राप्ति होगी और हमारे बिजनेस में या पार्टनरशिप में जो भी काफ़ी देर से हमें दुर्योग बने हुए थे वह अवश्य ही दूर होंगे। और अगर मेष राशि के लिए हम उपाय के तौर पर देखें तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। दशम भाव के स्वामी जो कि काल पुरुष कुंडली में शनि महाराज जी भी बनते हैं, हमें कहीं ना कहीं शनि मंदिर में जाके एक नारियल काले कपड़ा बांधकर अगर हम शनि महाराज जी को अर्पित करें तो हमें कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता की प्राप्ति होगी। अब अगर हम बात करें तो वृष राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो 9वें भाव से शुक्र मंगल की बहुत सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक लगन के लिए शुक्र का उच्च का होना बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। क्योंकि हमारा मंगल जो कि ऊर्जा का कारक, हमारे पराक्रम बल का कारक मंगल को माना गया है और उसके साथ साथ शुक्र का हमारे 9वें भाव से गोचर वृष राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग बनता है। हमारे विदेश यात्रा या विदेश से संबंधों में कहीं ना कहीं काफ़ी देर से प्रॉब्लम जो भी बनी हुई थी वह अवश्य ही इस सुंदर योग से हमें भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा और भाग्य से हमें अच्छे कार्य क्षेत्र की सफलता और हर प्रकार से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। और उसके लिए अगर हम उपायों के लिए देखें वृष राशि वालों के लिए 9वां भाव जो कि बृहस्पति का हमारे काल पुरुष कुंडली में प्रभाव रहता है, जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी भी और कारक भी बनते हैं, उसका उपाय हमें केसर का तिलक अवश्य ही अपनी नाभि जुबान व मस्तक पर लगाना चाहिए और ब्राह्मण को वीरवार वाले दिन मीठा प्रसाद बांटना चाहिए। और उसके लिए अब अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए देखें कि मंगल शुक्र का अद्भुत योग जो 12 फरवरी के बाद बनेगा, उसका क्या प्रभाव मिथुन लगन या राशि वालों के लिए रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शुक्र व मंगल का योग कहीं ना कहीं हमें अकस्मात अपने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग या सावधानियों में अगर हम बरतें, गाड़ी वाहन को ध्यान से चलाना चाहिए और धन वृद्धि के लिए हमें उपाय अवश्य करने चाहिए। क्योंकि अष्टम भाव हमारा पैतृक संपत्ति का भी हम देखते हैं, इसलिए हमें पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग, क्योंकि शुक्र का अपने अष्टम भाव में आने से हमें पैतृक धन से लाभ की प्राप्ति भी बताता है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं मंदिर में मीठा प्रसाद व्हाइट कलर का अगर हम शुक्रवार वाले दिन बांटें तो निश्चित ही हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अब अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए इस योग का क्या महत्व रहेगा और हमें किन सावधानियों से हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कर्क राशि वालों के लिए देखें
तो पहले ही इनको शनि के ढैये में से ये गुजर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के योग इन्हें बने हुए हैं। लेकिन मंगल का जो कि इनके योग कारक ग्रह भी हैं, उनका सप्तम भाव में होना, केंद्र भाव में आना, त्रिकोण भाव के स्वामी का मंगल का, वो भी उच्च की अवस्था के साथ निश्चित इन्हें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। मैरिज में हो रहे डिले कहीं ना कहीं दूर होंगे और बिजनेस में अच्छी सफलता की प्राप्ति के भी योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो कि अपने ही जो कि हम शुक्र को सप्तम भाव के स्वामी काल पुरुष कुंडली में देखते हैं, मंगल के साथ आने से हमें अच्छे बिजनेस पार्टनर, मैरिज में कहीं ना कहीं अच्छी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। उसके लिए उपाय के तौर पर अगर हम कर्क राशि वालों के लिए देखें तो गौशाला में कहीं ना कहीं हमें हरे रंग का जो कि पालक के रूप में हो, हमें एक बार अवश्य ही देने चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित ही अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। अब अगर हम सिंह राशि वालों के लिए देखें तो मंगल शुक्र का योगा योग किस प्रकार से हमें अच्छे या बुरे परिणामों की बारे में बताता है। अगर हम देखें तो शुक्र और मंगल का हमारे छठे भाव से योग बहुत सुंदर स्थिति के साथ हमें सावधानी के बारे में भी बताता है, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, ऋण, शत्रु, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह होने से छठे भाव में कारक भी बनते हैं और हमारे दुश्मनों से, हमारे कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु से भी हमें मंगल छठे भाव में होने से लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन सौम्य ग्रह जो कि शुक्र महाराज जी का छठे भाव में आने से हमें अपने लाइफ पार्टनर या मैरिज के किसी भी इवेंट में अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। और हमें मंगल के लिए उपाय, मंगल देव जो कि हनुमान जी उनके अधिष्ठित देवता बनते हैं, हमें हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर बदाने का प्रसाद अगर हम बांटें तो अवश्य ही हमें निश्चित ही हमारी जॉब में कहीं ना कहीं रुकावट के योग हों वह दूर हो सकेंगे। अब हम अगर कन्या राशि वालों की बात करें, जो कि बहुत सुंदर योग हमारे पंचम भाव से उच्च के शुक्र व उच्च के मंगल व शुक्र की युति बनी हुई है। पंचम भाव से हम अपने लव रिलेशनशिप देखते हैं, ज्ञान, बुद्धि, संतान के लिए हम देखते हैं। उसमें शुक्र व मंगल का बहुत सुंदर योग होने से हमें शेयर मार्केट से लाभ, संतान से अच्छे संबंधों से और शेयर मार्केट से लाभ की भी प्राप्ति के बहुत सुंदर योग हैं, क्योंकि पंचम भाव से 11वें भाव पर दोनों की पूर्ण दृष्टि होने से निश्चित ही हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अगर हम इनके लिए कन्या राशि वालों के लिए उपायों के बारे में बात करें, जो कि पंचम भाव का नेचुरल कारक जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, हमें बृहस्पति के लिए केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे, नाभि व जुबान पर अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे कि हमें संतान उत्पत्ति में, लव मैरिज में या कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए आगे कुछ भी कंपटीशन के लिए करना हो वो तो निश्चित ही उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सके। अब अगर हम तुला राशि वालों के लिए बात करें तो इस योग का तुला राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग हमारे चतुर्थ भाव में बना हुआ है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र का होना बहुत ही सुंदर योग बनता है, क्योंकि चौथा भाव हमारे भूमि, वाहन का बहुत अच्छा योग बनता है और शुक्र भी हमारे वाहन का मुख्य कारक और हमारी लग्जरी लाइफ के लिए शुक्र को देखा जाता है और शुक्र यहाँ पे योग कारक ग्रह बनते हैं। इसलिए उच्च के मंगल के साथ शुक्र का होना हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन से लाभ, कहीं ना कहीं न्यू वाहन का सेल परचेज का, प्रॉपर्टी का सेल परचेज का और कार्य क्षेत्र पे इनकी संपूर्ण दृष्टि होने से हमें कार्य क्षेत्र में लाभ के बारे में भी बताता है। और उसके लिए मात्र एक सफेद रंग का प्रसाद माँ लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार वाले दिन चढ़ा दें, जिसके बाद तुला राशि वाले के लिए बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो वृश्चिक राशि जो कि मंगल प्रधान राशि है और बहुत ही ज्ञानवान राशि, हर प्रकार का अद्भुत ज्ञान ज्ञात करने की इनमें क्षमता देखी गई है। और अगर हम इनके वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल शुक्र का योग देखें तो तृतीय भाव में, जो कि हमारा पराक्रम भाव भी हम देखते हैं, अपने बाहुबल का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, हर प्रकार से कार्य को करने की क्षमता का भाव हम अगर देखें तो तृतीय भाव से हम देखते हैं।
और मंगल का जो कि हमारे पराक्रम का कारक मुख्य तौर पे हमारे जोडियक में मंगल देव को माना गया है, उसमें तृतीय भाव में मंगल का होना हमें बाहुबल से हर प्रकार की प्राप्ति के योग बताता है। और शुक्र के साथ बहुत सुंदर योग हमारे विदेश यात्रा के लिए, हमारे भाग्य भाव के लिए, अच्छी स्थिति के लिए हमें मंगल शुक्र की अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और उसके लिए अगर हम उपाय देखें जो कि हमारे नेचुरली कारक जो कि बुध देव बनते हैं तीसरे भाव के, उसके लिए हमें 6 कन्याओं को कुछ मीठा घर से बनाकर एक बार बुधवार वाले दिन दे दे तो निश्चित ही हमें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अपनी 9वीं राशि जो कि हमारी धनु राशि के बारे में हम बताते हैं कि शुक्र व मंगल का जो कि उच्च के शुक्र के साथ मंगल की युति का क्या प्रभाव रहेगा। हमारे धनु राशि जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी है, ज्ञानवान राशि, और उसमें शुक्र उच्च के मंगल के साथ धन भाव में होना हमें यह बताता है कि हमें धन से लाभ, अकस्मात होने की प्राप्ति और पैतृक संपत्ति से भी कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति बताता है। लेकिन मंगल का दूसरे भाव में होने से अवश्य ही हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कुटुंब में अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि मंगल का क्रूर ग्रह का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं हमारी वाणी को अनियंत्रित करता है। इसलिए अपनी वाणी पर हमेशा ही ध्यान रखें। और इसके लिए अगर हम उपायों के तौर पर देखें, अगर धनु राशि वाले के जो कि शुक्र दूसरे भाव के नेचुरल कारक भी बनते हैं, धन के कारक भी बनते हैं, हमने गौशाला में 2 किलो आलू हल्दी के साथ उसको पीले करके मंदिर में एक बार दे दें, उसके बाद निश्चित ही हमें धन प्राप्ति में या हर प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर हम अब मकर राशि वाली जो कि शनि प्रधान राशि भी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह भी इस मास की बहुत ही शुभ राशि में से एक हम मकर राशि कह सकते हैं, क्योंकि उच्च राशि जो कि लगन में ही मकर राशि में मंगल का उच्च होना यह हमारा राजयोग कारक हम इसको देखते हैं और रोचक महायोग भी मंगल बनाता है। और शुक्र जो कि मकर राशि के लिए केंद्र व त्रिकोण के मालिक भी बनते हैं, मकर राशि के लिए बहुत सुंदर राजयोग की उत्पत्ति इस मास में इस योग के कारण बनी है, जिससे कि हम लगन से ओवरऑल अपनी सफलता के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, किस प्रकार से हम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, यह सब हम लगन की स्थिति से देखते हैं। और लगन में हमारे फुलफिलमेंट और डिजायर के स्वामी या चौथे भाव के स्वामी का उच्च का होना हमें यह दर्शाता है हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति। और शुक्र जो कि हमारे पंचम भाव के स्वामी भी हैं और दशम भाव के स्वामी, इसलिए हमें कार्य क्षेत्र में भी सफलता और संतान प्राप्ति के योग, शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति हमें दर्शाता है। और उसके लिए अगर हम उपाय के तौर पर करें, क्योंकि मंगल देव जो कि उग्र प्लैनेट भी हैं, लगन भाव से आना कहीं ना कहीं हमारे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी मैरिज लाइफ के लिए अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि मंगल का 7वें भाव पर दृष्टि होना कहीं ना कहीं हमारे मैरिज में प्रॉब्लम के भी योग दर्शाता है। इसलिए हमें मात्र हनुमान मंदिर में जाकर एक बार मीठा प्रसाद अवश्य ही मंगलवार वाले दिन बांट दे, जिससे कि हमें निश्चित ही अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अब अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह योग का हमें किस प्रकार से लाभ की या किन सावधानियों से प्राप्ति होगी। अगर हम देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में मंगल शुक्र का योग होना कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि हमें सावधानियां, अपने खर्चों की अधिकता के कारण हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव का 12वें भाव में होने से हमें कुछ ना कुछ नुकसान के भी योग इस योग से बनते हैं। लेकिन शुक्र का 12वें भाव में योग कारक माना गया है, इसलिए हमें सावधानियों के साथ अगर हम इस योग का लाभ की प्राप्ति हो तो अवश्य ही हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उसके लिए हमें शनि महाराज जी का उपाय, जो कि शनि महाराज जी की राशि में शुक्र व मंगल का योग बनने से हमें शनि महाराज जी के मंदिर में मात्र 108 बार
ओम नमः शिवाय का जप, जो कि भगवान भोलेनाथ शनि महाराज जी के गुरु भी माने गए हैं, उनका जप अगर हम 108 बार करें तो निश्चित हमें किसी भी अपने कार्य में आ रहे अवरुद्ध या खर्चों के अधिकता हर प्रकार से अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अब अगर हम बात करें मीन राशि वालों के लिए इस योग का क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि 11वें भाव से उच्च के मंगल का गोचर होना और शुक्र का साथ में संयोग होने से हमें निश्चित जो कि हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का भाव भी हम 11वें भाव से देखते हैं। मंगल और शुक्र की युति से होने से हमें निश्चित अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और शुक्र और मंगल जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी का 11वें भाव में उच्च का होना, यह हमें निश्चित इस योग से हमारे भाग्य से हमें निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। और काफ़ी देर से जो भी कार्यों में हमारे रुकावट के योग बने हुए थे वह दूर होंगे, और हमारे प्रमोशन के भी मीन राशि वालों के लिए इस योग से हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए हमें मात्र शनि महाराज जी का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार के अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। उसके लिए हमें 10 ब्लाइंड्स को या 11 ब्लाइंड्स को एक बार शनिवार वाले दिन घर से भोजन बनाकर और बीच में थोड़ा सा बेसन कहीं ना कहीं मीठे के रूप में दें, जिससे कि निश्चित हमें इस योग से अच्छी सफलता प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह बहुत सुंदर योग से अगर हम देखें तो 12 राशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव रहेगा, और सावधानियों से अगर हम करें तो निश्चित यह योग हमें बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति करवाएगा। जय माता दी।